दोस्तों मेरे पास एक पैनासोनिक एलईडी टीवी है जो कि इसका मॉडल नंबर है TH24E201DX। 40 वाट का एलईडी टीवी है दोस्तों, 24 इंची का एलईडी टीवी है। इसमें स्टैंड बाई प्रॉब्लम है दोस्तों। ये देखिए, ये बैक कवर है जो कि हमने खोल लिया है। इसके अंदर दो छोटा छोटा स्पीकर आपको दिख रहा है दोनों साइड में। और ये जो है दोस्तों, ये एलईडी टीवी है। और ये देखिए, यहीं पे इसका जो है स्केलर बोर्ड यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और उसके बाद ये एलबीडीएस जैक है जो कि लेफ्ट साइड चैनल है दोस्तों, लेफ्ट साइड। और इसमें जो है 10 पेयर का ये जैक है दोस्तों, ये देखिए। और उसके साथ और एक जैक आप देख रहे हो, ये दोस्तों ग्राउंड का कनेक्शन है, ये देखिए। इसमें 10 पेयर है। और उसके बाद जो सफेद वाला एक जैक आपको दिख रहा है काला वाला वायर में, वो दोस्तों एलईडी जो इसके अंदर एलईडी है दोस्तों, उसी का जैक है। तो हम देख लेते हैं, ये इसका बोर्ड है दोस्तों। तो इस बोर्ड में बहुत सारा प्रॉब्लम हमको दिख रहा है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। वीडियो को पूरा देखते रहिए, अधूरा आप देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है दोस्तों, इसमें पैसा नहीं लगता है। और वीडियो को लाइक करने से और भी वीडियो बनाने की इच्छा जागता है। हमको लगता है थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आता है हम भी आप लोगों को बता देते हैं। बहुत सारा प्रॉब्लम इसमें आता रहता है। तो ये देखिए, इसमें ये जो कंडेंसर है दोस्तों 5 वोल्ट वाला, ये देखिए ये फुला हुआ है। तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। और उसके बाद ये देखिए, पावर सप्लाई में जो 12 वोल्ट बनता है, इसका भी कंडेंसर जो है फुला हुआ है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। और उसके बाद ये देखिए, ऑडियो सेक्शन में दोनों कंडेंसर आपको दिख रहा है दोस्तों, ये ऑडियो आईसी के बगल में, तो इसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा। और ये सब चेंज करने के बाद हो सकता है हमारा जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। नहीं तो हमको वोल्टेज को चेक करना पड़ेगा, इसका कहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है। और तब जाके हमको पता चलेगा इसमें क्या मुश्किल है, क्या प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो रख देते अब बोर्ड को हम टेबल में। तो आप देखिए, ये जो है इसका पैनल, स्विच और ये सेंसर वगैरह जो है, इसका वायर हमने लगा दिया है। आप इसमें हम कनेक्शन देंगे तो हमको पता चल जाएगा। ये देखिए, इसमें एलईडी ग्लो हो रहा है। और रिमोट से जैसे ही इसको ऑन करते, ये देखिए ब्लिंक होने लगा है। फिर से ऑन होने के बाद ये ऑफ हो गया है। तो ऐसे ही हो रहा है, कभी कभी चल भी जाता है। तो कस्टमर ने बोला था 2-4 दिन बंद था, उसके बाद चल गया था, उसके बाद फिर 1 घंटा के बाद बंद हो गया। तो इसका प्रॉब्लम क्या है हम चेक करेंगे। तो ये देखिए 12 वोल्ट हमको यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद ये जो कन्वर्टर आईसी है, यहाँ पे हमको 5 वोल्ट मिलना चाहिए, 5 वोल्ट मिल रहा है। और ये 5 वोल्ट आईसी में जाता है, जाने के बाद जो है आईसी से 2 वोल्टेज निकलता है, जो कि 1.8 वोल्ट और 3.3 वोल्ट। ये आईसी जो है दोस्तों 1118 स्टेप डाउन रेगुलेटर आईसी है। तो ये देखिए 2.9 वोल्ट मिल रहा है दोस्तों, जो कि 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए था। कभी कभी ये 3 वोल्ट भी बना लेता है, लेकिन 3.3 के करीब नहीं जाता है। तो ये ठीक से चालू नहीं होता है, चालू होता है तो बंद हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम हमारा कहाँ पे है, आप गौर से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये जो रेगुलेटर आईसी है, यहीं पे हमारा प्रॉब्लम है। क्योंकि ये देखिए 3.1 वोल्ट बन गया, तो ये अभी चालू हो जाएगा। लेकिन ये देखिए फिर से ड्रॉप हो गया, 2.5 वोल्ट हो गया। तो दोस्तों हमारा प्रॉब्लम कहाँ पे है आप लोग समझ गए हैं। क्योंकि 3.3 वोल्ट हमारा प्रोसेसर में जाता है, इसलिए प्रोसेसर जो है ऑन वोल्टेज है। तो 3.3 वोल्ट अगर ड्रॉपिंग रहेगा तो हमारा जो है सेट ऑन नहीं होगा, कभी भी जो है हमारा एलईडी ग्लो नहीं होगा।
जो कि सेंसर वाला एलईडी है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम का सॉल्व करेंगे। ये देखिए मेरे पास एक बोर्ड है, ये दोस्तों बक कन्वर्टर है। तो इसमें आपको लगभग 5 वोल्ट से जो है 1.5 वोल्ट तक वोल्टेज मिल जाएगा। ये दोस्तों इन वोल्टेज है, ये आउट वोल्टेज है। तो हम ये इस बोर्ड में 5 वोल्ट से 15 वोल्ट तक इन कर सकते, और उसके बाद आउटपुट वोल्टेज हमको 1.5 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक मिल जाएगा। तो हमको जितना वोल्टेज चाहिए उसी वोल्टेज को हम शॉर्ट कर देंगे ये पॉइंट पे। तो देखिए इसको हम पहले कर लेते हैं। हमको 3.3 वोल्ट चाहिए, तो 3.3 वोल्ट के जगह में हम इसको सोल्व कर लेते। तो जैसे हम इसको शॉर्ट करेंगे तो हमको 3.3 वोल्ट मिलने लगेगा। तो एक साथ हम इसमें 2-4 वोल्टेज भी निकल सकते। अगर हम 1.8 वोल्ट सोल्व कर देते तो 1.8 वोल्ट भी इससे मिल जाएगा। तो हम आईसी को उठा के जो है दोनों वोल्टेज इसी बोर्ड से लेके हम दे सकते, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि ब्लोअर की मदद से इसको उठाना पड़ेगा। तो हो सकता है इसके साथ दूसरा जो आईसी है और दूसरा कंपोनेंट है वो डैमेज हो जाए, तो कम से कम रिस्क लेके काम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो आईसी है दोस्तों इससे कनेक्शन तो लेंगे, लेकिन सिर्फ 3.3 वोल्ट का लेंगे। तो ये देखिए हम यूएसबी सॉकेट में अच्छे से घिस के सोल्ड करेंगे, यही से हमको ग्राउंड मिलेगा तो लूज कांटेक्ट ना हो जाए। अच्छे से हम इसको सोल्ड कर देंगे। और दोस्तों इसमें 3 वायर यूज करने से आपको आपका जो काम है दोस्तों बन जाएगा। हम बक कन्वर्टर में जो है यूएसबी जो सॉकेट है उससे हम ग्राउंड का कनेक्शन दे देंगे, और दोस्तों टीपीएल 18 जो रेगुलेटर आईसी है उसी का जो इनपुट वोल्टेज है 5 वोल्ट उसी का यूज करेंगे। तो वही से हम जो है बक कन्वर्टर में 5 वोल्ट दे देंगे, और उसके बाद जो बक कन्वर्टर से हमको आउटपुट मिलेगा 3.3 वोल्ट, उसको हम जो है ये टीपीएल 18 आईसी का जो आउटपुट है 3.3 वोल्ट, वहीं पे देखिए एक छोटा सा नॉन पोलर कैपेसिटर, उसके बाद एक बड़ा सा नॉन पोलर कैपेसिटर है। तो उसका पॉजिटिव साइड में हम इसको सोल्व करेंगे। तो वही से जो है सीधा वोल्टेज जाएगा, और एक छोटा सा जो है आपको पीएफ कैपेसिटर दिखेगा नॉन पोलर। तो वो होते हुए ये वोल्टेज जो है दोस्तों हमारा प्रोसेसर आईसी में चला जाएगा, और हमारा सेट जो है स्टैंड बाई से रिलीज हो जाएगा। तो हम इसको करके दिखाएंगे आपको। अब देखिए इसको लगाने के बाद हमको वोल्टेज एक बार चेक करना है बोर्ड में लगाने से पहले। वोल्टेज एक बार चेक करना है हमको 3.3 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं। तो ये देखिए हमारा वोल्टेज जो है दोस्तों 3.3 वोल्ट मिलेगा कि नहीं वो चेक करना है, उसके बाद ही जो है बोर्ड में लगाना है। हो सकता है कभी कभी बक कन्वर्टर में थोड़ा सा शॉर्टिंग भी आ जाता है, तो उसके कारण जो है ज़्यादा वोल्टेज निकल जाता है। तो ये देखिए मैं जो है 3.3 वोल्ट का जो कनेक्शन है वो काट रहा हूँ। आईसी का दोनों लेग हम काट देंगे। तो हमको जो है 3.3 वोल्ट का जो कनेक्शन है दोस्तों ये आईसी से बोर्ड से कट आउट हो जाएगा। तब जाके हम अलग से इसमें 3.3 वोल्ट डालेंगे। तो ये देखिए अच्छे से हम इसको साफ कर लेते हैं। आईसी का जो लेग है ये देखिए एकदम अच्छे से हम इसको क्लीन कर देंगे। ये देखिए अच्छे से क्लीन कर दिया है हमने। यहीं पे आप देखिए दोनों पिन हम अच्छे से दिखाने की कोशिश करें। ये देखिए सेपरेट हो गया है। तो हमको 1.8 वोल्ट ए आईसी से मिलेगा, दूसरा जो वोल्टेज है हम बक कन्वर्टर से इसमें देंगे। तो दोस्तों ये आईसी हम उठा सकते थे ब्लोअर से, लेकिन कम से कम रिस्क लेके आप काम करोगे तो अच्छा होगा। अगर ये आईसी खराब होता है बाद में, तब आप बक कन्वर्टर से वोल्टेज दे सकते हो। तो वो ऑप्शन आपके पास रह जाता है। तो आप देखिए यहीं पे वोल्टेज हम चेक करके दिखाते हैं। देखिए आप आपका जो है 1.8 वोल्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमने हमने 3.3 वोल्ट का जो कनेक्शन है दोस्तों वो अभी तक किया नहीं है।
आपको 5 वोल्ट मिल जाएगा, 12 वोल्ट मिल जाएगा, लेकिन जैसे 3.3 वोल्ट बनेगा उसके बाद ही आपका जो है 1.8 वोल्ट बनेगा। तो ये देखिए 3.3 वोल्ट के जगह में आपको 0.25 दिखा रहा है। जैसे ही हम शॉर्ट करते हैं बोर्ड के साथ आईसी का जो पिन है, तो हमको ये देखिए 3.3 वोल्ट मिलता है। लेकिन जैसे ही हम इसमें लोड देंगे तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि ये आईसी जो है डैमेज है, मतलब वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। ये आईसी चलेगा नहीं, बिना लोड के वोल्टेज से ही दे रहा है, जैसे ही लोड पड़ रहा है वो आईसी वोल्टेज बना नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए जो हमारा आउटपुट है, आउटपुट से हम एक वायर लगा देते, और ये जो वायर है दोस्तों, ये हम कैपेसिटर का पॉजिटिव साइड में लगाएंगे, जो कि TPL18 आईसी का आउटपुट पिन है, जो कि 3.3 वोल्ट वो कैपेसिटर होके ही जाता है। तो ये देखिए हमने लगा दिया है। अब हम इसको चला के देखेंगे, जैसे ही हमारा सेट ऑन होगा, हमारा बैकलाइट जो सेक्शन है वहाँ का वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा, जो कि 12 वोल्ट हमेशा रहता है। जैसे ही ऑन होगा हमको वहीं पे 50 वोल्ट अबव मिलेगा, क्योंकि 100 वोल्ट का कंडेंसर वहाँ पे लगा हुआ है, 47 माइक्रोफैराड का कंडेंसर। तो ये देखिए 1.8 वोल्ट हमारा बन रहा है। अब हम दूसरा साइड में चेक करेंगे तो 3 पॉइंट, ये देखिए 3.25 मतलब 3.3 वोल्ट बन रहा है। तो थोड़ा सा 19-20 दिखाता है मल्टीमीटर के वजह से। तो ये देखिए ये रिमोट को हमने जैसे ही दबाया, इसमें देखिए जो रेड एलईडी है वो हट गया है। तो अभी दूसरा कलर का एलईडी हमारा ग्लो हो रहा है, मतलब ये ऑफ पोजीशन में है अभी। अभी हम वोल्टेज चेक करेंगे, ये देखिए 11 वोल्ट हमारा दिख रहा है। ये देखिए अभी हम इसको ऑन करेंगे रिमोट से, ये देखिए ऑन हो गया है। अब हम चेक करेंगे तो हमारा एलईडी सेक्शन में वोल्टेज जो है दोस्तों 50 के अबव मिलेगा। तो ये देखिए 54, 53, 45 ऐसे करके ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि हमारा आउटपुट में कोई भी एलईडी लगा हुआ नहीं है, इसलिए हमारा जो है वोल्टेज कम होते हुए दिखेगा, क्योंकि इसका जो है आउटपुट में कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वोल्टेज जो है ड्रॉप हो रहा है। तो ड्रॉप होके फिर से 12 वोल्ट बन जाएगा। तो ये देखिए ऑन ऑफ हो रहा है हमारा एलईडी अभी सही है। पहले जो है ऑन होते ही फटाक से ऑफ हो रहा था। तो अभी इस बार कन्वर्टर को हम एलईडी में बोर्ड को सेट करके साइड में टेप लगा के चिपका देंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ओके, थैंक यू वाचिंग माय वीडियो।